रिलेटेड हमारे थॉट शेयर करेंगे। सो यूजिरो हानमा एक बहुत ही ज़्यादा वेल बिल्ड मैन है जो 6 फीट टॉल है एंड जिसका वेट लगभग 120 किलो है। यूजिरो की गर्दन बहुत ज़्यादा मोटी है इवन कम्पेयर टू पिकल एंड बिस्किट ओलिविया। यूजिरो की लेग्स भी बहुत ज़्यादा लंबी है एक नॉर्मल ह्यूमन से। यूजिरो की हाइट इतनी भी ज़्यादा नहीं है एंड वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर भी नहीं है कंपेयर टू अदर करेक्टर्स इन बकी सीरीज। स्टिल उसने अपनी बॉडी को अटमोस्ट लिमिट तक ट्रेन किया हुआ है जिसकी वजह से वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर है सीरीज में। एंड इवन गवर्नमेंट लाइक यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी की हुई है उसके डर की वजह से। यूजिरो के फादर यूचिरो हानमा एक बहुत ही मस्कुलर मैन थे विद एक्सेप्शनली लार्ज ब्रॉड शोल्डर्स और बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि वो ह्यूमन ही नहीं है एंड अदर हानमास की तरह ही यूचिरो की बैक पर भी हमें डीमन साफ दिखता है। हम यूचिरो की ताकत की लिमिट तो नहीं जानते पर ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन यूचिरो से ज़्यादा ताकतवर थे या नहीं ये कह नहीं सकते। लेकिन यूचिरो ही वो है जिसे आज तक यूचिरो नहीं हरा पाया बिकॉज ऑफ यूचिरोज डेथ। यूजिरो बहुत ही यंग था जब यूजिरो की डेथ हो गई थी। यूजिरो की मदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन थी जिसने यूजिरो को जन्म दिया था 1960 में, लेकिन यूजिरो को देखते ही उसकी माँ अपने बच्चे की एविल विल को समझ जाती है जिसके बाद वो आगे कोई भी बच्चा नहीं करने का ठान लेती है। जब यूजिरो अपना ध्यान रखने लायक हो जाता है वो माउंटेन्स में जाकर एक मॉन्क बन जाती है फॉर रेस्ट ऑफ हर लाइफ। जब यूजिरो 16 साल का होता है वो वियतनाम वॉर में पार्ट लेता है जहाँ वो अमेरिकन से फाइट करता है। वहाँ वो एक लेडी से मिलता है जिसका नाम होता है जेन और बहुत जल्दी वो वॉर पार्टनर्स बन जाते हैं। आगे जाकर यूजिरो को पता लगता है कि वो एक कनेडियन स्पाई है जो अमेरिका के लिए काम कर रही है जिसका काम है यूजिरो का अमेरिकन आर्मी के हवाले करना ताकि वो यूजिरो को मार पाए। लेकिन ये होने से पहले यूजिरो को सब कुछ पता लग जाता है और वो जेन को ह्यूमिलेट करके वहीं छोड़कर चला जाता है। लेटर ऑन अमेरिकन आर्मी हायर्ड बिस्किट ओलिविया फॉर किलिंग यूजिरो हानमा। उनके बीच लड़ाई होती भी है लेकिन यूजिरो वहां से ये बोलकर चला जाता है कि मैं किसी और वक्त के लिए तुम्हें बचाकर रखना चाहता हूँ लड़ने के लिए। इसके बाद यूजिरो एक बहुत ही एक्सपेंसिव बैंकेट में दिखता है जहाँ वो पहली बार एमी ओकाजावा को मिलता है जो अपने हस्बैंड इची ओकाजावा के साथ वहाँ आई होती है। यूजिरो एंड एमी इमीडिएटली एक दूसरे को नोटिस कर लेते हैं एंड लेटर ऑन यूजिरो ओकाजावा मेंशन में फोर्सिबली चला जाता है जानते हुए कि एमी उसे पसंद करती है और उसके हस्बैंड को जान से मार देता है। वो एमी को किस करता है और एमी से कहता है कि उसने जो ब्लड थ्रस्ट उसकी आंखों में देखा उसे बहुत पसंद आया और वो चाहता है कि वो उसके बच्चे की माँ बने। सून आफ्टर दैट बकी इज बोर्न। यूजिरो इज़ वेरी सिमिलर टू हिज फादर बिकॉज यूजिरो ने भी यूएस आर्मी को सिंगल हैंडली डिफीट किया अपने फादर की ही तरह और उस वक्त वो सिर्फ 16 साल का ही था। यूजिरो's ग्रेटेस्ट फीस्ट ऑफ स्ट्रेंथ इंक्लूड 100 पुलिस ऑफिसर्स को एक साथ पीछे धकेलना, अर्थक्वेक को रोक देना बाय ओनली पंचिंग द ग्राउंड एंड इजीली एक जाइंट एलिफेंट को नॉकआउट कर देना। यूजिरो की बॉडी और मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो कटानास और नाइफ्स को सिर्फ अपने हाथ से ही तोड़ देता है और पूरी बिल्डिंग को हिला देता है सिर्फ अपने एक पंच से। यूजिरो हर किसी दिन किसी न किसी अपोनेंट से लड़ाई करता है और ऐसा लगता है जिस भी अपोनेंट से वो लड़ाई करता है उसकी स्ट्रेंथ वो अपनी बॉडी में खींच लेता है। यूजिरो जब अपनी डीमन बैक दिखाता है तब ऐसा लगता है कि उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी स्पीड भी और ज़्यादा एनहांस हो गई है। यूजिरो की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि जब भी वो मूव करता है तो वो किसी को भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा लगता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो रहा है। कोई भी आज तक यूजिरो को हार्म नहीं कर पाया एक्सेप्शन लाइक काया काकू जो यूजिरो के पंचेस को ही उसके अगेंस्ट यूज कर रहा था। मुसाशी मियामोटो जो बिल्कुल स्लाइड सा कट लगा पाता है यूजिरो की नेक पर एंड बाकी हानमा जो सिर्फ इक्वली फाइट कर पा रहा था यूजिरो से उसकी डीमन बैक की वजह से। हाउएवर यूजिरो इतना ड्यूरेबल है कि उसे इतनी छोटी इंजरी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यूजिरो किसी भी टेक्निक को सिर्फ देखकर ही सीख जाता है जो हमने काया काकू के साथ फाइट में भी देखा था और वो टेक्निक को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर लेता है। यूजिरो किसी के भी फ्लॉस एंड वीकनेस को देख सकता है बाय जस्ट लुकिंग एट देम। सो बेसिकली यूजिरो प्रूव्स दैट कि वो किसी की भी टेक्निक को मास्टर कर सकता है फिर चाहे उसे कोई भी यूज कर रहा हो, लेकिन वो कॉपी की हुई टेक्निक यूज नहीं करता। वो ज्यादातर अपनी स्ट्रेंथ और अपनी खुद की टेक्निक पर ही निर्भर करता है। नाउ वी नो हाउ स्ट्रॉन्ग ट्रूली ही इज। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो पोटेंशियल रखते हैं यूजिरो को बीट करने का। मुसाशी मिशिमोटो एंड यूजिरो की फाइट में कोई कंक्लूजन नहीं निकलता कि कौन ज़्यादा पावरफुल है एंड द रिजर्टेड सामुराई हमेशा अपने ओपोनेंट से सिर्फ फाइट करता है उसे जान से मार देने के लिए। ये हमें शो करता है कि मुसाशी मिशिमोटो एक ऐसा कंटेंटर है जो यूजिरो को बीट कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव द प्री हिस्टोरिक मैन पिकल जो एक बहुत ही ग्रेट थ्रेट है यूजिरो के लिए। हालांकि पिकल मुसाशी मिशिमोटो से हार जाता है लेकिन वो एक लौता ऐसा करेक्टर है जो फिजिकली यूजिरो से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
डेफिनेटली पिकल स्ट्रॉन्ग है यूजीरो से, बट एज अ फाइटर यूजीरो के आसपास भी नहीं है। एंड इन एडिशन पिकल भी मार्शल आर्ट्स को सीख रहा है अलग अलग फाइटर्स से लड़ने की वजह से। नेक्स्ट वी हैव द जैक हानमा। जैक हानमा की फेस वैल्यू पर ना जाओ, मानता हूँ कि वो बहुत सारी फाइट्स हारा हुआ है, लेकिन जैक हानमा सीरीज के किसी भी कैरेक्टर से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि वो जब भी लूज करता है उसके बाद उसका कमबैक बहुत ही ज्यादा लीथल होता है। इवन बाकी के साथ फाइट में भी वो बाकी को बीट करने की पावर होल्ड करता था, लेकिन जैक ने जितने भी ड्रग्स अपनी पूरी लाइफ में लिए थे उन सब के साइड इफेक्ट फाइट के एंड से पहले ही उस पर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बहुत सारी स्ट्रेंथ खो देता है और फाइट को लूज कर जाता है। इवन मोस्टर्स लाइक पिकल जो डायनासोर को हरा देता है, वो भी जैक हानमा से एक टाइम पर डरकर भाग जाता है। एंड रिसेंटली उसने